Hi, hello student, how are you? Welcome you all on the digital platform of Himax Academy. तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो कॉमन लेक्चर होने वाला है क्लास 11th, क्लास 12th फिजिक्स के स्टूडेंट और मैथ्स के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये जो लेक्चर होने वाला है वो है बेस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर। जो नॉर्मल इंटीग्रेशन और नॉर्मल डिफरेंशिएशन आते हैं, जो फिजिक्स का भी पार्ट है और जो मैथमेटिक्स का भी पार्ट है, ठीक है, जो क्लास 11th के भी रिलेटेड है और क्लास 12th का तो मैक्सिमम पोर्शन होता है मैथ्स का। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे बेस कितने 2+4 6 चैप्टर है, ठीक है। तो आज अपन उस चैप्टर के रिलेटेड बेसिक करेंगे और ये एक ही लेक्चर रहने वाला है। इस लेक्चर में मैं आपको नॉर्मली जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होते हैं वो समझा दूंगा। बेसिकली आप फिजिक्स के जितने भी इंटीग्रेशन है वो कैसे कर सकते हो वो जान लोगे, लिमिट वाले इंटीग्रेशन कैसे करते हो वो भी जान लोगे, और आप डिफरेंशिएशन को भी सिंपल से जान लोगे, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में सिर्फ होने वाला डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक नॉर्मल सा मतलब पूरा वीडियो समझ लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। क्या मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और डिफरेंशिएशन आखिर क्यों नीड हुई अपने, और डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले कितने, ठीक है, जो बेसिक हमें पता होने चाहिए। चाहे हम डिफरेंशिएशन चाहे हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो या चाहे बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वन है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करने का मीन्स होता है कि यदि आपको कोई चीज़ होल गिवन है तो एक इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए उस चीज़ को फाइंड करना कहलाता है डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब ये मेरे कि सपोज करो आपके पास एक वायर है, उस वायर में करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो उस करंट फ्लो के टाइम में, एक वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट फ्लो के टाइम में यदि आपको पता है कि पूरे वायर में करंट ये फ्लो हो रहा है, तो एक इंस्टेंटेनियस टाइम में एक छोटे से पार्ट पे जो करंट फ्लो होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है डिफरेंशिएशन की, हमें जरूरत पड़ती है डिफरेंशिएशन की। तो कैसे डिफरेंशिएशन हमारी रियल लाइफ में काम आते हैं वो भी समझ देंगे। कि सपोज करो एक कार है, उसकी स्पीड है वो है v, और एक इंस्टेंटेनियस टाइम मतलब स्मॉल टाइम है dt, उसमें वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू dv/dt। ये एक क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक है, ठीक है, ये आपने जान लिया होगा। अब करते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट। चैप्टर नहीं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर तो ये बहुत बड़ा है जो कि क्लास 12th में आता है, क्लास 11th में नहीं आता है। हम इस टॉपिक के बारे में जान रहे हैं कि टॉपिक क्या कहना चाह रहा है और कैसे हमें इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो डिफरेंशिएट का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि जब आपको किसी होल का कंप्लीटली गिवन हो तो किसी इंस्टेंटेनियस टाइप पे उस चीज को फाइंड करना कहलाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले होते हैं उसमें सबसे पहला फॉर्मूला होता है वो है d/dx अपॉन x रेज़ टू द पावर n। इसका मतलब होता है n x रेज़ टू द पावर n-1। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे कि d/dx ऑफ x रेज़ टू द पावर 5। तो जब ऐसे पावर वाली नंबर का डिफरेंशिएशन करना हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पावर जो होती है वो x के आगे आ जाती है और जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, क्लैश हो जाती है। कहने का मतलब जो x रेज़ टू द पावर n है, n की प्लेस पे वैल्यू क्या है 5, तो 5 तो आ जाएगा आगे, ठीक है, 5 क्या आ जाएगा आगे, और x की पावर क्या हो जाएगी 5-1, 5-1 इज, ये हो गया। सेकेंड इसको समझ लो d/dx ऑफ x रेज़ टू द पावर 7, और इसमें मैंने 6 को आगे लिख दिया और कंडीशन वही है, बस 6 आगे। तो ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं करना है, 6 को तो एज इट इज रखना देना है और इस पावर को ला लेना है आगे और इसमें कर देना है कम। अब जैसे मैंने 6 और 7 दोनों ला लिए तो इसके बीच में एक साइन एग्जिस्ट करेगा और वो साइन क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का। तो 6-7 42 x रेज़ टू द पावर 6। और देखते हैं एग्जांपल एक एक कंडीशन लेके। अब होता है एक d/dx ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट में किसी नंबर का जब डिफरेंशिएशन करते तो वो आता है 0। फिर d/dx ऑफ log x, ये होता है 1/x, ठीक है, क्या होता है 1/x। d/dx ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x। फिर है ये सारे फॉर्मूले देखो एक बार, d/dx ऑफ e रेज़ टू द पावर x, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है e रेज़ टू द पावर x। 4 के बाद फिफ्थ d/dx
ठीक है, अब ये तो अपन नॉर्मल वाला की पढ़ लिए, अब हम पढ़ ले साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, उनके क्या होते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है, वो होता है कॉस एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है, वो होता है माइनस साइन एक्स। फिर 7 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है, वो है कॉट एक्स। और 8 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है, वो है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर 9 डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है, वो है सेक एक्स टेन एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स होता है, वो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। फिर 11 डी बाई डी एक्स, इतने सारे तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कि एक्स टू पावर एन का दिख लिया, कॉन्स्टेंट का दिख लिया, लॉग एक्स का दिख लिया, ई की पावर एक्स का दिख लिया, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, जो सीसी वाले जितने भी टर्म है उसके आगे माइनस आ जाता है, ये हमने सीख लिया है। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स ऑफ इस टाइप के फंक्शन का क्या होता है, जैसे मैंने एक फंक्शन दे दिया 7, ऐसे समझ लो साइन एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो अपने को साइन का करना है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का करना है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ये डिफरेंशिएशन अपने जान लिए। उसके बाद होता है फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी। जब दो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करते हैं उस टाइम में क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी। इस कंडीशन में होता है यू को एज इट इज रख देते हैं, वी का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस सेकेंड कंडीशन वी को एज इट इज रखते हैं, यू का डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर 13 है डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, इसका होता है वी स्क्वायर, वी को एज इट इज, यू का डिफरेंशिएशन माइनस यू को एज इट इज, वी का डिफरेंशिएशन। तो ये कंडीशन है हमारे पास, ऐसे अपन इसको करते हैं, ऐसे ये फॉलो होती है और ये चीज़ें अपन इस टाइप से करने लगते हैं। ठीक है, और देखते हैं अपन 13 के बाद 14 डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ई ए। 15 डी बाई डी एक्स ऑफ, अब कभी ऐसे कंडीशन आती है कि ई की पावर एक्स नहीं देके या ई की पावर एक्स नहीं देते, आपको इस टाइप से दे दिया जाए कि ई की पावर साइन एक्स का क्या होगा। तो सबसे पहले तो ई की पावर एक्स का ही करना है, ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स, एक्स के प्लेस पे साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख दिया। फिर साइन एक्स का करना, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो आप खुद देख सकते हो कि ये सारे फॉर्मूले, इससे ज़्यादा कोई फॉर्मूले अपने है ही नहीं क्लास 11 के रिगार्डिंग, बस इतना फॉर्मूला आपको नॉन है। दिस इज एनफ फॉर यू। नाउ यू कैन जस्ट गो ऑन द प्रैक्टिकल थिंग्स। प्रैक्टिकल थिंग्स पे जाए तो अपन सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि किस टाइप से डिफरेंशिएशन पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को करते हैं। सपोज करो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 कि आपको डिफरेंशिएट करना है 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 6 और सॉल्यूशन है इसका 3x रेज़ टू द पावर 3, 3x क्यूब हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मैंने बताया था पावर वाले का कैसे करते हैं। तो डी बाई डी एक्स 3x की पावर 3, डी बाई डी एक्स 5x प्लस डी बाई डी एक्स 6। इसका जब अपन करेंगे 3x के x रेज़ टू द पावर 3 का, तो 3 तो आ जाएगा आगे x के साथ में, और 3 3 क्या हो जाएगा 9, और पावर हो जाएगी कम, प्लस इसका करेंगे तो मैंने बताया था कांस्टेंट को ले लो आगे। x का वैसे क्या होता है, तो x का मैंने करेंगे तो आप सीधा याद कर लो डी बाई डी एक्स ऑफ x का होता है 1। या फिर इसका कैसे होगा कि x के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब कितनी है 1 है, 1 आ जाएगा आगे, एक पावर इसमें से हो जाएगी कम, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 क्या आ गया 1, इसलिए इसका आंसर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, हैव यू गॉट इट माय पॉइंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 हो गया इसका, प्लस 6 एक कांस्टेंट टर्म में क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या आ गया 9x स्क्वायर प्लस 5।
सिंपली तो हमने ऐसे पूछने डिफरेंशिएशन, और एग्जाम में कैसे पुटअप होते हैं उसको भी समझते हैं। तो एक तो ये हो गया, फिर और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डी बाई डी एक्स ऑफ 8x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन x, इस टाइप का आएगा। तो सर आप बताओ कि हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं बताता हूँ बेटा आपको कैसे करना है, कि सबसे पहले समझ लो। हाँ, इसके लिए आ जाता है, सबसे पहले इसको अलग अलग कर दो। डी बाई डी एक्स 8x स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस 5x अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स, डी बाई डी एक्स 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 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 8x, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया 5 प्लस 6 अपॉन एक्स। पहले 8x का करेंगे, तो 8x का क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, 8 को ला लो आगे, x का करना है, प्लस 5 को ला लो आगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5 का करना है, प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 6 अपॉन एक्स का करना है। तो कहने का मतलब पहले x का करना है, x का क्या हो जाएगा 1, तो 8 इंटू 1, 5 कॉन्स्टेंट में क्या हो जाएगा 0, 6x का करना, 6 को ला लो बाहर, अब 1 अपॉन x का करना है। तो 1 अपॉन x का या तो डायरेक्ट याद रख लो कि d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, या फिर इसको कैसे करेंगे, तो देखो d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन x, कहने का मतलब d अपॉन dx ऑफ ये 1 अपॉन x है, मतलब x के ऊपर पावर कितनी है 1 है। जब आप रेसिप्रोकल करते हो तो पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, प्लस की माइनस है, माइनस की प्लस, तो प्लस की क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, x की पावर -1। डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का जो पावर होती है वो आगे जाती है, और इसमें से पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। -1 और -1 माइनस के क्या हो गए 2 हो गए। इसको जब आप पॉजिटिव टर्म में लिखने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का, तो इसकी प्लेस पे क्या आएगा 6 इंटू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या आंसर आ गया 8 प्लस माइनस -6 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एट सही हो गया। अब मुझे बताओ एक बार कि ये जो हमने किया है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गए थोड़े से इसके बेसिक एग्जांपल, जहाँ पर आपको फॉर्मूला नॉन होना चाहिए और फॉर्मूले के बाद उसमें वैल्यू पुट करनी है और डायरेक्ट फाइंड करने हैं। अब कुछ एग्जांपल इस टाइप से भी होते हैं जो एग्जाम मतलब क्या, कहीं पे भी पुटअप हो सकता है, फिजिक्स मैथमेटिक्स कहीं पे भी, तो इसका भी करना चाहिए। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6/x, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसको समझते थोड़ा। ओके, साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6/x, तो साइन का सबसे पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6/x, साइन का क्या था, आ गया कॉस। अब इसका करना होता है क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6/x, तो ये तो क्या हो गया कॉस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6/x। इसका करेंगे तो एक्स स्क्वेयर से एक x कट गया, क्या बच गया x, इस x से x कटेगा प्लस का 5, और ये क्या बचेगा 6 अपॉन x। ठीक है सर, अब एक एक का क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। ठीक है सर, 1 हो गया x का, प्लस 5 का क्या हो जाएगा 0, और 6 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, 6 को ले लो बाहर, 1 अपॉन एक्स का क्या था 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब cos एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स, और ये 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 6 एक्स स्क्वेयर।
ये है इसको करने के तरीके, ऐसे वेज होते हैं। इसको अपन इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने इसको थोड़ा सा देख लिया, इसको और समझते इसके बारे में। तुमने क्या जाना कैसे अपन डिफरेंशिएट करते, कैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करने के रूल को देखा कि किस टाइप से अपन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है। अब इसमें देखते हैं यू वी की मेथड, यू वी से कैसे करेंगे, यू वी वाले क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो फंक्शन इस पे सेट करने। फंक्शन कैसे पता चलेगा कि दो है या एक है, जैसे अभी एक क्वेश्चन था इसमें भी बहुत सारी चीज गिवन थी, तो वो तो एक ही फंक्शन था, कैसे पता चलेगा। तो जैसे मैंने लिख दिया साइन, फिर इसके बाद में मैं कुछ भी लिख रहा हूँ इसके अंदर, मैं इसके अंदर 10 टर्म लिख रहा हूँ, तब तक वो एक ही फंक्शन है। बट मैंने इस टाइप से लिख दिया कि साइन, एक बार मैंने एक्स लिख दिया तो ये फंक्शन हो गया। इसके बाद में जो भी लिखूंगा, जैसे एक्स ही लिखूं, तो ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में आपको बेसिक्स नॉलेज पता चल गया होगा कि फर्स्ट फंक्शन कब होता है, सेकंड फंक्शन कब होता है, और फंक्शन बनते कहते हैं। जैसे एक्स आ जाता है, जैसे उसके साथ वाई आ जाता है, वो फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद एक उसका नया फंक्शन होता है उसके साथ जो भी होता है, जो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ होता है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो सपोज करो ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है यू, और ये मेरे पास सेकंड फंक्शन है वी, यू एंड वी। ठीक है सर, आप जो बोल रहे हैं वो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। इसको अपन समझ तो लिया है हमने, इसके बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। तो बेटा मैं बता दूं आपको कि इसको करना कैसे। एक्स स्क्वायर साइन एक्स है फर्स्ट वन, मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को मैंने एज इट इज रखूंगा, यू को, वी का क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। सेकेंड कंडीशन में वी को मैं एज इट इज रखूंगा, और यू का क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस साइन एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो क्या लिखोगे इसको, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ये है इसका डिफरेंशिएशन। तो वो समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि अपन इसको कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर साइन एक्स का यू वी से करते हैं, यू को एज इट इज रखते हैं, फिर वी का डिफरेंशिएट प्लस वी को एज इट इज रखते हैं, और यू का डिफरेंशिएट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना कोई टफ है नहीं आपको लिए, ठीक है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। तो अब इसको समझते और इसका अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन और भी है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x मल्टीप्लीकेशन बाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसको किस टाइप से करेंगे तो इसको समझते हैं पहले। ये पूरा का पूरा मैंने लेट कर दिया u, ये पूरा का पूरा मैंने लेट कर दिया v। क्या कंडीशन होती है, u को एज इट इज रखना, v का डिफरेंशिएट करना, प्लस सेकेंड कंडीशन है v को एज इट इज रखना, और u का डिफरेंशिएट करना। ओके तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को मैंने एज इट इज रख दिया। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो पहले साइन का करोगे, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x का करना है क्योंकि वो इसके अंदर है। तो पहले अपन क्या करते हैं, फंक्शन जब कंप्लीट फंक्शन होता है और वो एक ही फंक्शन बहुत बड़ा गिवन है, जैसे साइन एक्स नहीं गिवन करके साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस एवरीथिंग इट इज जो भी गिवन है बहुत बड़ा, पहले आपको साइन का करना बार वाले का, फिर उसके अंदर जो भी गिवन है उसका करना है। तो इसका तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x का करेगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और 2x का क्या हो गया 2 प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x मैंने एज इट इज रख दिया। इसका मैं करूंगा तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x और 5x का क्या हो गया 5 एज इट इज लिख दो और x का क्या हो जाएगा 1। ये इसका क्या है आंसर है। तो अब आपको डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंशिएट करते कैसे, यू वी का कैसे करते। अब अपन यू अपन वी का भी देखेंगे, फिर कुछ और फंक्शन भी देखेंगे, फिर उसके बाद और देखेंगे। तो अपन ने नॉर्मली क्या देखा कि यू वी का अपन कैसे करते, जब दो प्रोडक्ट गिवन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करते उसके बारे में हमने इस क्वेश्चन में जान लिया। ठीक है, अब और देखते हैं इसके बाद। प्लेस यहाँ पे थोड़ी सी शायद नहीं है मेरे पास, तो मुझे या तो इसको छोटा करना पड़ेगा या इसको थोड़ा
तो इसको थोड़ा छोटा कर देते ऐसे करके। ठीक है, ओके। अब और समझते इसमें क्वेश्चन को। अब की बार ये क्वेश्चन नहीं लेके क्वेश्चन और लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, पहले नॉर्मल लेते हैं, लॉग एक्स अपॉन साइन एक्स। कैसे करोगे इसका? तो वही रूल जो हमने सीखा है कि सबसे पहले अपन किसका करेंगे, यू अपॉन वी की मेथड है। क्या मेथड होती है यू अपॉन वी की? नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, फिर वी को एज इट इज रख दो, यू का डिफरेंशिएट कर दो, और सेकंड कंडीशन में यू को एज इट इज रख दो, वी का डिफरेंशिएट कर दो। ये प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करते हैं। वी क्या है? साइन एक्स। तो पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन एक्स को एज इट इज रख देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे लॉग एक्स का, माइनस सेकंड कंडीशन में लॉग एक्स को एज इट इज रख देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का। तो साइन एक्स को मैंने एज इट इज रख दिया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स करूंगा तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, माइनस लॉग एक्स को मैंने एज इट इज रख दिया। साइन स्क्वायर एक्स का करना है, मैंने अभी बताया था जब ऐसी कंडीशन होगी स्क्वायर वाले का करना है। सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स है या साइन एक्स है? सॉरी, ये पे साइन एक्स है, नॉट साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का करना है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बताइए, कॉस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। और सोल्व करना तो एक चीज और कर सकते हो कि एक्स सब में एलसीएम ले सकते हो, तो एक्स आ गया एलसीएम, यहाँ पे क्या बच गया, 1 इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स, माइनस यहाँ पे कोई नहीं था तो क्या आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एक्स आ जाएगा नीचे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गए इसके डिफरेंशिएशन के। तो डिफरेंशिएशन के बारे में आपको मैक्सिमम चीजें तो आपको पता ही चल गई होगी कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब तो मैक्सिमम अपने डिफरेंशिएट को 20 to 25 मिनट्स में मैं डिफरेंशिएट के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया कि इस टाइप से अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। किसी भी फंक्शन का हो गया, कभी भी यूवी का कैसे करते हैं, यू अपॉन वी का कैसे करते हैं, ठीक है, ई की पावर एक्स का क्या डिफरेंशिएट होता है, फॉर्मूले भी हमने देख लिए। तो इस टाइप से अपन इसमें डिफरेंशिएट को थोड़ा बहुत देखते हैं। डिफरेंशिएट करते टाइम आपको जो माइंड में एक चीज़ ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आप उसको डिफरेंशिएट करो तो फंक्शन कैसे आपको नॉन करना है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शन के फंक्शन यहाँ पे एक है या दो है, क्योंकि कभी कभी आपको फंक्शन एक होता है और आप आइडेंटिफिकेशन सही नहीं कर पाते तो आप दो फंक्शन समझ लेते हो और आप वहाँ पे लगा देते हो यू वी। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन इज द मस्ट। इफ यू कैन आइडेंटिफाई द फंक्शन इज 1 or 2 देन यू कैन गो ऑन टू द मेन पार्ट। दिस इज द बेसिक ऑफ द दिस चैप्टर। तो ये हमने कर लिया। अब चलते इसके आगे वाले पोर्शन में हम एक दो क्वेश्चन इसके देखते हैं, फिर अपन चल देंगे किस पे, इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन मैथ्स का एक ऐसी चीज है जैसे कि मतलब क्या ही कहूं, एक ऐसी चीज जो आपको खुश कर देती है, एक ऐसी चीज जो सारे चैप्टरों से आपको जोड़ देती है, एक ऐसी चीज जिससे आपको लगाव हो जाता है। जब आप उसकी प्रैक्टिस करने लगते हो, एक क्वेश्चन को देखते हो, दूसरे को देखते हो, तीसरे को देखते हो, आप जैसे सॉल्व करने बैठ जाते हो, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर ऐसा लगता है जैसे मैंने दुनिया का कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। इसलिए इंटीग्रेशन मैथ्स का वो पार्ट है जो या तो इंसान को मैथ्स से लगाव करा देता है या मैथ्स से लगाव उठा देता है। तो लगाव करना है तो इंटीग्रेशन आना है। क्यों आना है इंटीग्रेशन? क्योंकि इंटीग्रेशन जब आप करते हो तो आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए डिफरेंशिएशन का, आपको नॉलेज होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, आपको नॉलेज होना चाहिए फंक्शन का, आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करते हो तो आपको नॉलेज होना चाहिए पैराबोला का, हाइपरबोला का, सर्कल का, ये सबका नॉलेज होना चाहिए। आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का भी नॉलेज होना चाहिए। आपको सारे फॉर्मूले भी पता होना चाहिए। नहीं, मैथ्स का एक निचोड़ है इंटीग्रेशन, कैसे निचोड़ सकते हैं वो समझ जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दिल की धड़कन है एक प्रकार से, ठीक है।
मतलब मैथ्स के लिए समझ सकते हो कि मैथ्स की एक धड़कन है इंटीग्रेशन एक प्रकार से। यदि इंटीग्रेशन नहीं होता तो मैथ्स में कुछ नहीं होता, आप कभी भी किसी चीज़ को फाइंड ही नहीं कर पाते, इंटीग्रेशन नहीं होता तो। बहुत सारी ऐप्स बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है जहाँ पे कोडिंग के रिलेटेड जो भी काम होते हैं, इंटीग्रेशन वहाँ पे भी यूज़ होता है। इंटीग्रेशन इज़ वेरी नीडफुल पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। इंटीग्रेशन ऐसे कोई चीज़ नहीं है जैसे आप उसको बिना प्रैक्टिस के जान लोगे, नहीं। यू हैव टू बी प्रैक्टिस ऑल ऑफ द क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर, सिर्फ एनसीईआरटी को करने के लिए। और जब आप एक क्वेश्चन करोगे ना, आपको समझना, उसमें आपको जो मतलब खुशी मिलेगी ना, वो अलग लेवल की होगी। इसलिए इंटीग्रेशन को मैं मैथ्स का एक कोर पार्ट मानता हूँ। मैं मानता हूँ ये मैथ्स की एक धड़कन है। यदि ये नहीं है तो 12th में मैथ्स में कुछ नहीं है। और इसलिए इंटीग्रेशन के यहाँ पर मैथ्स में कम से कम 3 चैप्टर आपको अवेलेबल है, और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी इंटीग्रेशन में गिवन है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक मैथ्स के ऐसे चीज़ें, ऐसे रूह है, ठीक है, जिसको आप समझोगे, जितना समझोगे, जितना जानोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपको उतनी ही खुशी मिलेगी, आप उतने ही उसमें अव्वल हो जाओगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं बातों को स्टार्ट करते हुए अपन चलते हैं अपने नए टॉपिक इंटीग्रेशन पे। डिफरेंशिएशन का जो बेसिक था अपन कैसे करते हैं, जो नॉर्मली फिजिक्स के रिलेटेड थे, क्लास 11th के, क्लास 12th का जो बेसिक लेवल का था वो अपन ने थोड़ा सा कर दिया है। इतना हाई लेवल तक भाई अपन जाएंगे नहीं, वो चैप्टर लेंगे तो चैप्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब अपन वापस अगेन आ रहे हैं क्लास 12th और क्लास 11th का जो चैप्टर 4 से स्टार्ट करना है, और क्लास 12th की स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1 से करेंगे। और इस बार थोड़ा और इंप्रूवमेंट के साथ होगा। जिस प्रकार मैं अपने लेक्चर में हर बार इंप्रूवमेंट ला रहा हूँ, आपको भी खुद में इंप्रूवमेंट लाना है। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। आप पहले एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर 2 करो, फिर 3 करो। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन। इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, यू विल नॉट सॉल्व एनी काइंड ऑफ द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते। यू हैव टू बी प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन इंटीग्रेशन वाले पार्ट को। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पहले समझते हैं कि इंटीग्रेशन को समझने से पहले यहाँ एक प्यारा सा चीज़ बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन की कैसे शुरुआत हुई, कैसे चीज़ बनी है, और कैसे लोगों को मतलब ये फ़ायदा दे रही है, और कैसे काम में आ रही है। तो इंटीग्रेशन का मीन्स होता है कि जब आपको किसी चीज़ में एक इंस्टेंटेनियस टाइम पे कुछ चीज़ पता हो। कहने का मतलब, सपोज करो एक गाड़ी है, एक कार है, वो ट्रैवल करिए। सपोज करो एक कार इज ट्रैवलिंग बाई योर हाउस, ठीक है, आपके घर के सामने से ट्रैवल कर रही है, और वो ट्रैवल करके जैसे आप दीवार के यहाँ पड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से सो रहे हो, ठीक है, ऐसे बैठे हुए हो, जैसे कार के एकदम फास्ट स्पीड में आपने देख लिया, व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस कार, रियली सो अमेजिंग, हु इज द ड्राइवर, ठीक है। और आपने देख लिया कि कार की जो उस टाइम में स्पीड थी, जस्ट फॉर दैट सेकंड आपने फोन में रिकॉर्ड कर दिया और कार की स्पीड को चेक कर लिया कि वो 44.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब मुझे जानना था कि कार जो पूरी ट्रैवल में स्पीड की, वो ट्रैवल में पूरी स्पीड क्या थी। वो तो मुझे इंस्टेंटेनियस टाइम पे मुझे स्पीड मिली है, पूरे ट्रैवल के दौरान उसकी स्पीड क्या थी, और उसमें क्या चीज़ कैसे लगूंगा और कैसे फाइंड करूंगा। तो उसके लिए जो जरूरी चीज़ होती है वो होता है इंटीग्रेशन। कहने का मीन्स आपको एक वायर गिवन है, और वायर के एक छोटे से पार्ट पर, जिसे हम हिंदी में अल्पांश बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट, या सॉरी सेगमेंट नहीं, पार्ट ऑफ द वायर। तो उस पार्ट ऑफ द वायर पे जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट फ्लो से अपन जो पूरे वायर पर जो करंट फ्लो फाइंड करते हैं, वो होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे जरूरी है कि आप छोटे से पार्ट से एक कंप्लीट होल पार्ट की कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या हो गया, डिफरेंशिएशन का उल्टा। नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन थे उसमें होल का स्मॉल पार्ट फाइंड करते थे, इसमें स्मॉल पार्ट से होल पार्ट फाइंड करते। तो ये इंटीग्रेशन हो गया। मींस दोनों में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है। मतलब इंटीग्रेशन आने के लिए आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले नॉन होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले फॉर्मूले से इंटीग्रेशन का, वो है d/dx अब x raised to the power n। क्या हो जाएगा, x raised to the power n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ठीक है सर। सेकंड में करूं तो d/dx, पहले सारे फॉर्मूले लिखा देता हूं, फिर उसके एक एक को सॉल्व करेंगे फिर फॉर्मूले को थोड़ा साइड में ले लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। d/dx ऑफ 1/x होता है, उसका होता है log x, ठीक है सर। और इसमें प्लस सी इसलिए आता है क्योंकि अपन ने जैसे डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो जैसे कोई नंबर होता था उसका डिफरेंशिएट करने पर 0 हो जाता था, तो 0 के लिए हम लिख नहीं पा रहे तो हम सी लिखते हैं, ठीक है। सी का कोई अदर मतलब मत समझ लेना अपने लैंग्वेज में, ठीक है बच्चों। d/dx अब e की पावर x का जब करते हैं इंटीग्रेशन, मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डिफरेंशिएशन का साइन मैंने कैसे लिखा है। तो सबसे पहले तो मैंने खुद स्टार्टिंग में ही आपकी वजह से बहुत कुछ गलती कर दी। तो इंटीग्रेशन का साइन होता है वो इस टाइप से होता है बेटा, ये होता है x raised to the power n और फिर लिखते हैं dx, 1/x dx। फिर यहाँ पे करते हैं अपन e की पावर x dx, तो इसका आंसर होता है e की पावर x प्लस c। फोर्थ है a की पावर x dx, इसका आंसर होता है a की पावर x
अपॉन लॉग ये प्लस सी। फिर 5 अपन देखें कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो साइन का हो जाता माइनस कॉस, क्योंकि कॉस का माइनस साइन था इसलिए इसमें माइनस कॉस पे आ जाता है। फिर 6 से साइन के बाद कॉस एक्स का करें तो हो जाता साइन एक्स। फिर 7 में टेन एक्स का करें तो 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, प्लस 8 में सेक एक्स टेन एक्स का करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन था सेक एक्स का, तो सेक एक्स। मैंने यहाँ पर कुछ रॉन्ग लिख दिया, और वो रॉन्ग इसलिए ये लिख दिया कि यहाँ पे जो है ना वो कैंसल 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 ओके मैंने रॉन्ग यहाँ पे ये लिख दिया कि यहाँ पे तो होगा रॉन्ग ये लिख दिया कि सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होगा, ना कि टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। फिर अपन देखें तो कॉसेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर 10 पे कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर 11 पे ये सारे तो फॉर्मूले हो गए ट्रिग्नोमेट्री के, जो डिफरेंशिएशन में कर रहे थे उसका उल्टा समझ लो। ये हो गए नॉर्मल फॉर्मूले हो गए। अब और देखते इसमें एक होता है इसमें भी यूवी का होता है, उससे पहले कुछ और होता है देख लेते हैं। ये पे नॉर्मल चीज़ें तो सारी देख ली, अब एक होता है यूवी का। यूवी को देखने से पहले इसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर यूवी का भी देख लेंगे। तो ये मैंने फॉर्मूले को तो लिख लिया थोड़ा ऊपर। हाँ, अब समझो कि किस टाइप से करेंगे हम इसको। तो फर्स्ट वन अपन करते एक एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल मैंने ले लिया, इसको काट देते। एग्जांपल ले लिया मैंने, एग्जांपल ले लिया कि सपोज करो 5x³ dx। तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में पहले नंबर जो है वो तो बाहर आ जाता है। अपन को इसका करना है तो क्या फॉर्मूला होता है x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। 5 3+1 क्या हो जाएगा 4 अपॉन 4 प्लस सी। ये है इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर है। सेकेंड वन i = 6x³ प्लस 3x dx। इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? मैंने बोला जब इंटीग्रेशन में दो टर्म गिवन है, इंटीग्रेशन करते टाइम आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट वन, आपका जब प्रोडक्ट एग्जिस्ट करा तो उस प्रोडक्ट को कहीं से कैसे भी करके हटाना है। वो प्रोडक्ट वाला एक ही फॉर्म होगा, वो होगा यूवी, उससे अपन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर प्रोडक्ट है तो उसको हटाना है। और सेकंड, यदि पावर है तो उस पावर को हटाना नहीं है। ये इंटीग्रेशन का बेसिक रूल होता है। तो इसका क्या हो जाएगा 6x³ dx प्लस 3x dx। 6 को मैंने एज इट इज रख दिया। इसका क्या हो जाएगा 3+1 अपॉन 3+1। और सेकेंड वाले का करेंगे तो प्लस 3x⁻1+1 अपॉन 1+1 प्लस सी। तो ये तो क्या हो जाएगा 6x⁴ अपॉन 4 प्लस 3x⁻² अपॉन 2 प्लस सी।
ये सिस्टमेटिक काम है, इस टाइप से इसको करना है इंटीग्रेशन को। तो आप समझ में रहोगे कि सिंपल से इंटीग्रेशन जो होते हैं x की पावर n के, वो इतने बड़े लास्ट आ सकते हैं। इसमें या तो एक क्वेश्चन गिवन होगा या बहुत सारी टर्म गिवन होगी, प्लस प्लस करके उसको अलग अलग करनी है और एक ही कर रखा करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब आपकी एक और प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर आपने सब फॉर्मूला लिख दिए, एक फॉर्मूला और लिख दो। मैंने बोला बेटा कौन सा फॉर्मूला लिखो? सर आपने एक ओनली जब 1 dx होता है तो उसका क्या होता है? तो मैं बोलूँगा बेटा इसका होता है x, मतलब किसी नंबर का कांस्टेंट यानी dx होता है वो x होता है। यदि कांस्टेंट के आगे 1 है तो 1 dx, तो 1x हो जाएगा, नहीं तो 5x हो जाएगा। यदि 0 का अपन देखें तो 0 का क्या होता है? कांस्टेंट c लिख देते हैं। इसलिए अब मैं साथ में क्या आ रहा है? c से। ओके, और देखते हैं सर एग्जांपल। यस देख लो बेटा, कोई मना ही नहीं है एग्जांपल देखने के लिए, बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास। यस, एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं और वो एग्जांपल है, सपोज करो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x अपॉन x। ये भी सर बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया एक बार से देखे तो, मैंने कहा मैं बहुत अच्छा एग्जांपल ही देता हूं। तो पहले तो आप लिख दो 1/x प्लस इसके नीचे x आ जाएगा तो पावर 2 से 1 चली जाएगी, क्या आ जाएगा x, ये x से x क्या आ गया 6 dx। पहले आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर दो, उसके बाद इंटीग्रेशन की चीजें यूज करना। अब 1/x का क्या इंटीग्रेशन होता है? log x, ठीक है सर लिख दिया मैंने, अलग अलग कर दो इसको। प्लस x का क्या इंटीग्रेशन होता है? तो x का हो जाएगा x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है सर। प्लस 6 एक नंबर ऐसे लिख दिया। dx का क्या इंटीग्रेशन होता है? अभी मैंने बता दिया x, तो क्या आ गया? log x प्लस x² / 2 प्लस 6x प्लस c। ठीक है, तो दिस वन थिंग्स ऐसे अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये आपने थोड़ा बहुत समझ लिया होगा कि किस टाइप से इंटीग्रेशन की ओर जाते हैं, ये इंटीग्रेशन करने की बेसिक चीजें होती है। ठीक है, इसको समझते हैं। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन में, तो आगे और क्या चीज हो सकती है और कैसे अपन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं उसको भी देखते हैं। तो ये हमने सिर्फ नॉर्मली देखा है x की पावर n वाले क्वेश्चन को। अब देखते हैं थोड़े टफ क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो उनको कैसे करेंगे समझो। जैसे ये है x, जैसे ये इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x² प्लस 5x प्लस 6। मैंने बोला था ये जो फंक्शन है, पहले तो आपको वैसे बताओ कि ये फंक्शन 1 है या 2 है। तो ये फंक्शन अभी तक 1 फंक्शन है, 2 फंक्शन नहीं है। 2 कब बनता है? 2 कब बनता है? जब इसके साथ किसी और का मल्टीप्लाई हो रहा है। कि ये cos के साथ में मैंने लिख दिया इसको, तो फंक्शन कितना है? 1 फंक्शन है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसका करना है इंटीग्रेशन। कैसे करोगे? मैंने बोला था कि जब भी इंटीग्रेशन करते हो और एक फंक्शन में बहुत सारा बड़ा फंक्शन आए, डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन में, तो पहले वाले की तो वही चीज करनी है जो गिवन है। इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन। तो cos का क्या हो जाएगा? sin x² प्लस 5x प्लस 6। फिर डिफरेंशिएशन में अपन क्या करते थे कि जो गिवन होता है उसका डिफरेंशिएट कर देते, उसके अंदर वाले का भी डिफरेंशिएट कर देते और जो आंसर आता है उसको उसके आगे लिख देते थे प्रोडक्ट की फॉर्म में। बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं करना है। इंटीग्रेशन में जो फंक्शन है उसका अपना इंटीग्रेशन कर दिया, फिर उसके अंदर जो गिवन है पूरा कंप्लीट फंक्शन जो x की फॉर्म में जितना भी, उसका डिफरेंशिएशन करना है और जो डिफरेंशिएशन का जो आंसर गेट होता है वो इसके डिवाइड में लिखना है, ना तो कि प्रोडक्ट में। तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 5x प्लस 6। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका हो गया 2x, 2 आगे आते ही 5 में 5 को आगे ले लिया, x का कितना होता है 1 और 6 का हो गया 0, तो 2x प्लस 5 वो क्या आ जाएगा नीचे प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है कि जब फंक्शन है वो एक गिवन है और उस एक ही फंक्शन में थोड़ा बड़ा फंक्शन गिवन है x की फॉर्म में, तो उसका डिफरेंशिएट या इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? तो डिफरेंशिएशन में तो हम क्या करते थे, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट करते थे, फिर उसके अंदर जो गिवन है उसका भी डिफरेंशिएट करके उसके आगे लिख देते थे जो उसका प्रोडक्ट फॉर्म कहलाता था। बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेशन में उसी को अपन क्या लिखते हैं? उसके डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं। हैव यू गॉट इट माय पॉइंट? ऐसे अपन करते हैं। और देखते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है I इक्वल टू cos x प्लस 6x प्लस x² बाई x। पहले तो मैंने इसको लिखा है, इसको आप चाहे तो थोड़ा सही और लिख सकते हो। मतलब ये क्वेश्चन किस टाइप से हो गया?
कॉस एक्स प्लस एक्स 6x कितना हो गया 7x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स dx। तो पहले तो क्या करोगे, इसका करोगे, इस वाले का क्या करोगे, इंटीग्रेशन। कॉस पूरा जो गिवन है ये क्या हो जाएगा साइन 7x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब जो अंदर वाली टर्म है उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो करे लो साइड में डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ 7x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। 7x के नीचे x आ जाएगा, क्या आ जाएगा x x कैंसिल आउट हो जाएगा 7, एक्स स्क्वायर से एक x कैंसिल आउट हो गया x, 7 का क्या आ गया 0 और x का क्या आ गया 1। कहने का मतलब इस पूरे का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आ गया 1 को क्या लिख लेंगे इसके डिवाइड में, और डिवाइड में लिखो या ना लिखो कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। एक बार आपने चीजें समझ ली, आप कॉन्सेप्ट वाइज जा रहे हो, आपका कैलकुलेशन पार्ट अच्छा है, आप इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन को कर लोगे, ये मैं आपसे कह रहा हूं। बाकी मैंने थोड़ी बात बता ही दी है, log x का वगैरह क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है। अब जैसे मुझे इस टाइप से गिवन है कि इंटीग्रेशन करना है e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो अभी बताया मैंने, सबसे पहले तो क्या करेंगे, फंक्शन का करेंगे। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x की प्लेस पे क्या गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। फिर जो इसके अंदर वाली जो टर्म है उसका करेंगे डिफरेंशिएशन और वो डिवाइड में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, 5x का क्या हो गया 5 प्लस c। सिंपल है ना ये, बहुत एकदम, कोई इतना टफ है नहीं, इस टाइप से इसको करना है, समझ रहे हो ना कुछ। और देखते इसमें एग्जांपल, i इक्वल टू ए की पावर x है, इसको कैसे समझते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। ए की पावर x का मतलब क्या होता है, तो सिंपल इसको मैंने दे दिया 5 की पावर x प्लस 2 dx। ये मींस कोई कांस्टेंट होगा और उसके ऊपर कोई पावर गिवन होगी। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि जो अपने को कांस्टेंट गिवन है वो a है, और a की पावर x log a का क्या होता है इंटीग्रेशन, a की पावर x अपॉन log a। तो i इक्वल टू ये a की पावर x है, क्या इंटीग्रेशन था a की पावर x, ठीक है मैंने लिख दिया, अपॉन log e, a की वैल्यू क्या है 5, ठीक है हमने ये भी लिख दिया कि ये a की पावर ये x है। इतना तो मेरा क्या आंसर आ गया, ओनली a की पावर x log e का। अब इसके अंदर भी फंक्शन है, मैंने क्या बोला, जो अंदर वाला फंक्शन होता है a की पावर x का, तो मैंने कर दिया, क्या होता है a की पावर x की प्लेस पे पूरा बड़ा गिवन है log e a। अब इसके अंदर जो फंक्शन गिवन है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस 0, और वो कहा जाता है डिवाइड में। अब डिवाइड में कैसे लिखेंगे इसके 1 अपॉन 2x प्लस c। अब लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट चीज और लास्ट थ्योरम, फिर इसको कर देते हैं एंड, और वो है मल्टीप्लिकेशन। तो सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है i इक्वल टू, मेरे पास एक फंक्शन है i इक्वल टू x cos x dx। इसको कैसे करेंगे अपन, इसको समझते हैं अपन। इससे दो फंक्शन है कि x आगे आ गया और cos x आ गया पीछे इसके, तो एक तो हो गया u, एक हो गया v। कौन सा u लेना है, कौन सा v लेना है, तो इसके लिए एक रूल होता है आइलेट। i मींस इनवर्स, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। क्या रूल होता है आइलेट, क्या होता है आइलेट। i मींस इनवर्स, l मींस लोगरिथमिक, a मींस अलजेब्रा, t मींस ट्रिग्नोमेट्री, और e मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये इसके। तो x cos x dx का क्या हो जाएगा, तो ये मैंने एक फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा u v dx। इंटीग्रेशन में रूल होता है u को एज इट इज रख दो, v का इंटीग्रेशन कर दो, माइनस u का डिफरेंशिएशन कर दो, v का इंटीग्रेशन कर दो, भाई सोल का क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो। तो मैं क्या लिखूंगा u किसको ऐड करना है, तो आइलेट में देखो इनवर्स मींस होता है ये वाले फंक्शन साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, लॉगरिथमिक आपको पता ही है log x वगैरह। अलजेब्रा में क्या आता है x y, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या आती है e की पावर x, a की पावर x, और ट्रिग्नोमेट्री में क्या आते हैं sin x cos x। तो पहले अलजेब्रा आ रहा है कि पहले ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, पहले अलजेब्रा आ रहा है, तो अलजेब्रा तो हो जाएगा u,
ये तो हो गया यू, ये हो गया वी। यू को एज इट इज रखना है, वी का इंटीग्रेशन। सेकेंड कंडीशन में डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी और फिर इस होल का इंटीग्रेशन। तो एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, वो भी किसमें, माइनस में, माइनस डी अपॉन डी एक्स का एक्स का क्या हो गया 1, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इस पूरे का क्या करना है वापस इंटीग्रेशन। तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। तो इस टाइप से इसका इंटीग्रेशन करते हैं यूवी का। तो ये पे मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। तो आज हमने जो जाना है उस लेक्चर में वो बहुत सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ी हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी है, वो भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के रिलेटेड। क्या होते हैं इंटीग्रेशन, क्या होते हैं डिफरेंशिएशन, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन के रिलेटेड फॉर्मूला को समझा, इंटीग्रेशन के रिलेटेड फॉर्मूला को समझा, इंटीग्रेशन के बेसिक मीनिंग को समझा, डिफरेंशिएशन के बेसिक मीनिंग को समझा। फिर हमने इसके रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको समझ लिए और फिर हमने इसके क्वेश्चंस को किए जो क्लास 11 और क्लास 12 के रिगार्डिंग बहुत है। इतना एनफ है, अपने क्लास 11 और 12 के लिए इतना करते हैं ना, इट इज़ मोर देन एनफ। और क्यों मोर देन एनफ है, ये इतना ही आता है। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हर बच्चे को आना चाहिए, बोले वो बायोलॉजी का हो, बोले वो मैथ्स का। मेरे हिसाब से तो वो कॉमर्स का है और आर्ट्स का है तो भी उसको थोड़ा बहुत बेसिक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री का पता होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे का माइंड खोल देते, ये बच्चे को सोचने समझने पर रिवर्स कर देते, उनकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ जाती है, उनको पता लगने लग जाता है कि कैसे चीज़ों को अप्रोच किया जाता है। क्योंकि आज तक मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पेपर में स्टार्टिंग करना भी नहीं आता, भले वो किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड हो, उनको कुछ इतनी चीज़ें ही नहीं पता है, उनको मार्क्स की काउंटिंग में भी टक जाते हैं। और वो बच्चे नॉट ऑफ द क्लास 6, 7 और 8 बट दे आर फ्रॉम द 9, 10, 11 एंड 12। सो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बेसिक मैथ आनी सबको जरूरी है। यदि हो सका तो मैं अपना टाइम निकाल के बहुत ही जल्दी बेसिक मैथ्स का भी प्लेलिस्ट ले आऊँगा, जिसमें मैं ऐसी मैथमेटिक्स बताऊँगा जो हर बच्चे को सीखनी चाहिए। मेरे हिसाब से वो बच्चा भले 5th का हो, 6th का हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो या 11th 12th किसी भी क्लास का हो, उस बच्चे को मेरे हिसाब से वो बेसिक मैथमेटिक्स सीखनी चाहिए, उसको ट्रिक सीखनी चाहिए, उसको एनालिटिकल थिंकिंग सीखनी चाहिए, उसको रीजनिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तब वो जाके बच्चा मैथ्स में एवरेज से थोड़ा ऊपर आ जाता है। मैथ्स इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट इज़ बियॉन्ड डेट ऑफ इट। मैथ्स को आप जितना एंजॉयमेंट लोगे ना उतनी ही आपको समझ में आएगी। तो सब्जेक्ट की तरह लो ही मत, दिस इज जस्ट अ मैजिक, एक मैजिक की तरह जिसमें आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी फाइंड कर सकते हो। एक ही चीज़ को जानने के बाद आप बहुत सारी चीज़ अपनी तरफ से भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का आप एक बार इस लेक्चर को देख के अपने क्लास 11 के रिगार्डिंग या फिजिक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यही पे मैं अपने लेक्चर को एंड करता हूँ। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।